हल्द्वानी स्थित एमबी इंटर कॉलेज में गुरुवार को इजा बेड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और ऐसे में मुख्यमंत्री धामी का जगह जगह पर महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा निकालकर भव्य स्वागत किया। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। इजा बेड़ी के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहाड़ी क्षेत्रों सहित मैदानी इलाकों से भी महिलाएं पहुंची और इस दौरान सीएम धामी ने समाज में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। आपको बता दें, इजा बेड़ी महोत्सव को लेकर आर्मी गेट से लेकर एमबी इंटर कॉलेज चौराहे तक पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र, छोलिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। जहां सुबह 9 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक अपने प्रदर्शन से दर्शकों को बांधे रखने के साथ ही उत्तराखंड की विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाया गया और तिकोनिया चौराहे से दुर्गा सिटी सेंटर चौराहे तक दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों और महिलाओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद सीएम धामी ने सबसे पहले कन्या पूजन किया और दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और फिर सीएम धामी ने 713 करोड़ की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों के विकास योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया गया। कार्यक्रम स्थल में महिला समूहों की ओर से लगाए गए कई तरह के स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। महिला समूहों का उत्साहवर्धन किया। जहां महिलाएं सीएम धामी का स्वागत कर रही थी, वहीं सीएम धामी ने भी महोत्सव में पहुंची महिलाओं का पुष्प वर्षा कर आभार व्यक्त किया। तो वहीं महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए महिलाओं का योगदान बेहद जरूरी है और मातृशक्ति के सहयोग से राष्ट्र का संपूर्ण विकास होगा। इस दौरान उन्होंने व्यवसाय के क्षेत्र में स्टार्टअप कर रही महिलाओं से बात कर महिला समूहों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उत्कृष्ट महिला उद्यमी महिलाओं को सम्मानित भी किया, जिसमें लीला मटियाली, कमला नेगी, कीर्ति मीनाक्षी खाती, श्रद्धा कांडपाल, हेमा परगाई, कमला नेगी, पूजा रावत, कमला अरोड़ा, गुंजन, निर्मला देवी, कोमल अधिकारी, मनोरमा, खष्टी राघव को सम्मानित किया गया। बता दें, इजा बेड़ी महोत्सव में सीएम धामी ने जिले के कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राजौरी में शहीद संजय बिष्ट की याद में रातीघाट स्थित इंटर कॉलेज को शहीद संजय बिष्ट इंटर कॉलेज के साथ ही हली मोटर मार्ग को शहीद संजय बिष्ट के नाम से जानने की घोषणा की गई। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी में सड़क का विस्तार, हल्द्वानी गौवंश संरक्षण के लिए जल्द ही गौशाला निर्माण और शीश महल स्थित फिल्टर प्लांट का दक्षता विकास करने के साथ ही रानीबाग पुल का निर्माण करने की भी बात की गई। इस दौरान हल्द्वानी एमईआई हरित कोयला परियोजना की भी सीएम धामी की ओर से घोषणा की गई, जहां नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के मध्य एमओयू किया गया और इसकी अनुमति परियोजना लागत 230 करोड़ है। बता दें, ये उत्तराखंड की प्रथम सुविधा है जो नगरीय ठोस कचरे को हरित चारकोल में बदलेगी। भारत सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करने के लिए हल्द्वानी में एक वेस्ट टू चारकोल सुविधा स्थापित की जाएगी, जिसमें नगर निगम की ओर से एकत्रित किया गया 500 टन प्रतिदिन नगरीय ठोस कचरे को चारकोल में बदला जाएगा। ये परियोजना हल्द्वानी के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगी, जो कूड़े से मुक्त शहरों के रूप में होगा, जो भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद भी करेगा। वहीं इस महोत्सव में पहाड़ का मोटा अनाज यानी श्री अन्न के निर्मित स्वादिष्ट खाने के स्टॉलों से भी प्रदर्शित किया, जहां महोत्सव में पहुंचे लोगों ने झिंगोरे की खीर, मडवे की पूरी, पिनालू, दाल के पकौड़े, गहत के डुबके जैसे पहाड़ी खानों का स्वाद लिया। इस दौरान महोत्सव में लाइव कला का प्रदर्शन कर रहे कुम्हार के साथ घड़ा बनाने में हाथ बढ़ाकर सीएम धामी ने कारीगरों का मनोबल और बढ़ाया। वहीं लोकल फॉर वोकल उत्पादों को भी प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने कहा कि लोकल उत्पाद पहाड़ की पहचान के साथ ही राज्य की आर्थिकी में सहायक है।
विदेशों में उत्तराखंड के हस्तकला की मांग बढ़ती जा रही है। हम राज्य की कलाओं को संरक्षण और संवर्धन के साथ ही बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर कार्य कर रहे हैं, जिससे कलाकारों को उनके उत्पादों की विदेशों के साथ ही देश में उचित दाम मिल सके। बता दें, महोत्सव में लगभग 40 स्टॉलों की प्रदर्शनी लगाई गई, उनकी अच्छी खासी बिक्री भी हुई। तो वहीं महोत्सव में पहुंची महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री के साथ ही नैनीताल प्रभारी रेखा आर्य ने महिला समूहों और महिला हित के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं छोटे छोटे उद्योग और पहाड़ी उत्पादों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं, जो कि राज्य के लिए बेहद ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि नंदा गौरा योजना की आवेदन करने की तारीख 20 दिसंबर बढ़ा दी गई है। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में महिलाओं को उद्योग से जुड़ने के लिए संसाधन बहुत हैं। साथ ही सरकार भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों और कुरीतियों को हटाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री धामी ने इजाबेड़ी महोत्सव में भले ही राज्य से जुड़ी करोड़ों रुपए की तमाम योजनाओं की घोषणा कर दी हो, लेकिन ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा कि ये योजनाएं वास्तव में जमीन पर उतरेंगी या फिर पहले की तरह केवल फाइलों में दबी रह जाएंगी। ये रिपोर्ट तैयार की है मेरी सहयोगी पूजा ने। ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।